उनसे बात कर लेते हैं। काफ़ी सारा मैक्रो डेटा शाम को आया, बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? निकुंज, गुड मॉर्निंग। जीडीपी डेटा आया, 4.4 4.6 का एक्सपेक्टेशन था, एमडी की कमेंट्री आई। उन सब चीज़ों को आपने कैसे एनालाइज किया बाजार के नज़रिए से? देखिए, पहले देखते हैं नया क्या है पुराना क्या है। जीडीपी का डेटा जो है उम्मीद से कम है, मगर मार्केट 1.5 साल से एक नो रिटर्न जोन में आ चुका है। और जो रूरल रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जो कि आपके इकॉनमी के डोमिनेंट सेक्टर्स हैं, जिनके अंदर हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन हो रहा है, मुझे लगता है कि उन कुछ स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि धीमापन आ चुका है। तो द फैक्ट दैट जीडीपी स्लोइंग डाउन एंड जीडीपी का नंबर एक्सपेक्टेशन से कम था, मुझे नहीं लगता फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट वो ज़्यादा वरी है। बिकॉज मार्केट्स में आप देखिए 1.5 साल से रिटर्न नहीं था, यूफोरिया नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है। अब बात करते हैं एमडी की फोरकास्ट की, वो ख़राब न्यूज़ है सर। वो इसलिए ख़राब न्यूज़ है बिकॉज हिस्टोरिकली हमने जब भी अलीनो करंट देखा है, और मैं यूबीएससी की रिपोर्ट देख रहा था, तो 5 में से 6 बार जिस साल या जिस पीरियड में ये करंट आया है, उस साल मॉनसून पैटर्न के अंदर इशू हुआ है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी ऊपर जा चुकी है और आप बोलेंगे कि हमारा जो डिपेंडेंस है रेन पर थोड़ा कम हो रहा है, मगर अभी भी अगर हम देखें तो सेंटिमेंटली वो लगान पिक्चर में आपको याद है ना, ऊपर देखना पड़ता था मॉनसून से पहले, अभी भी हमें ऊपर देखना पड़ता है। ये साल समस्या नहीं आएगी बिकॉज आपके वाटर रिजर्वॉयर्स अच्छे हैं। ये साल समस्या नहीं आएगी कि आपके वाटर लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, मगर इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़े ज़्यादा, क्योंकि अगर हॉट समर्स आती हैं तो उसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पर आएगा, इन्फ्लेशन पर आएगा, क्रॉप इरिगेशन पर आएगा। तो कोई भी चीज़ अगर हटकर होती है तो उसका इम्पैक्ट आता है। और वेदर पैटर्न चेंज जब होते हैं, थोड़े हटकर होते हैं, तो आप उसमें हमेशा असर देखते हैं। देखिए, सर्दी के अंदर आप एक स्वेटर ज़्यादा निकाल के जा सकते हैं, और गर्मी के अंदर आपको एसी फुल स्पीड पे चलाना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा, वेदर पैटर्न्स पे चेंज आएगा, ट्रैवल पे परिवर्तन आएगा, तो इसका असर सेंटिमेंटली तो मार्केट पे रहेगा ही। 122 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने इस बार तोड़ दिया। लेकिन निकुंज, फिर ऐसे में भारतीय बाजार में भी धीमी धीमी ही कह सकते हैं कि गिरावट की गर्मी तो नजर आ रही है। ऐसे में कुछ तमाम स्पेसेस जैसे ऑटो बिक्री के आंकड़े आज आने हैं, और कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स में तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कमजोरी के आसार है, लेकिन टू व्हीलर्स पर ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस तेजी दिख सकती है। इसे कैसे देखा जाए? नहीं, टू व्हीलर्स में हीरो होंडा तो देखिए, और हीरो मोटोकॉर्प इस समय एक अपने ही इंटरनल चैलेंजेस से डील कर रहा है। मार्केट शेयर को अगर आप देखें या ईवी का माइग्रेशन आप देखें, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे एक कुछ उनको रीडिज़ाइन अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को करना पड़ेगा, जो ट्राई कर रहे हैं, मगर अभी तक पूरी तरह से मार्केट कन्विंस नहीं है। रूल इकॉनमी स्ट्रेस में है, रूल हीरो होंडा का बिजनेस अंडर प्रेशर है, मार्जिन इनके अगर आप देखें तो प्री कोविड से भी नीचे है। फिर आप आइए आयशर में मेरा हमेशा मानना है कि स्पेशलाइज्ड बाइक है। अगर हम लग्जरी एक्सपीरियंस की बात करें तो उसके अंदर हम देख रहे हैं धीमापन नहीं देखने को मिल रहा है। तो आयशर के नंबर अच्छे आएंगे, मगर स्टॉक ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है। मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा से हर क्वार्टर से अब उम्मीद ज़्यादा होने लगी है, बिकॉज ये डोमिनेंट आउट परफॉर्मर रहा है। पर मुझे लगता है कि वहाँ पर नंबर जो रहेंगे उसको लेकर के कोई समस्या नहीं आएगी। कैन मारुति बी द जोकर टुडे? कैन मारुति बी द जोकर टुडे? बिकॉज उम्मीद कम है, नंबर ठीक हो रहे हैं, एसयूवी लॉन्चेस इनकी ठीक ठाक हैं। देखिए, नंबर्स में क्या होता है कि जिस भी कंपनी ने कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च अगर करा है, तो मंथ ऑन मंथ में उसके नंबर्स हमेशा अच्छे बढ़ जाते हैं। तो हमने देखा था कि मारुति ने एक बड़ा लॉन्च करा था ऑटो शो के आसपास, तो मुझे लगता है उसकी वजह से भी उनके जो टोटल डिस्पैच नंबर्स हैं उसमें फ़र्क पड़ सकता है। सीवी वहाँ पे तो अच्छा चल ही रहा है, उसके अंदर मुझे कुछ उम्मीद नहीं ख़राब दिख रही है। टाटा मोटर्स क्योंकि एक ग्लोबल बिजनेस है, मंथली नंबर्स उसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, मगर उसके अंदर भी सीवी के जो नंबर रहेंगे एक प्रकार का इंडिकेशन आपको दिखाएंगे कि सीवी साइकिल कहाँ जा रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम इकोनॉमी में स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, मगर सीवी के जो आंकड़े हम आपको और कुछ कहानी बता रहे हैं। राइट। निकुंज, थोड़ी सी कंडीशंस तो ख़राब दिख रही हैं, जैसे आप भी बता रहे हैं। जो न्यू एज स्टॉक में एक बार के लिए मोमेंटम दिख रहा है, पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक में, डिलीवरी में भी कुछ दिनों से आपको मोमेंटम दिख रहा है, पर एक ब्लॉक आना है आज डिलीवरी में। तो न्यू एज स्टॉक्स पे अभी भी एक क्लाउड, और ये जो बड़ी कंपनीज हैं, पी फर्म्स एग्जिट ले रही हैं, स्टेक घटा रही हैं या फिर अपना, इसे कैसे लेना चाहिए? देखिए, पी फर्म क्यों बेचती हैं? पी फर्म के खुद के कंपल्शंस हो सकते हैं, उनको लगता है कि उनको रिडेम्पशन आ रहा है, वो शायद कंट्री रिस्क बढ़ा रहे हैं, कंट्री रिस्क कम कर रहे हैं। सॉफ्ट बैंक के नतीजे हम जानते हैं कि सॉफ्ट बैंक इस प्रकार से एक समस्या में रहा है, तो वो जहाँ पर बेच सकता है वो बेच रहा है। जितनी भी कंज्यूमर टेक कंपनीज और फिनटेक कंपनीज हैं, पुरानी इंडियन प्रमोटर ड्रिवन बिजनेसेस नहीं है। इनके अंदर प्रमोटर वर्ड नहीं होता, उनके अंदर को फाउंडर वर्ड होता है, फाउंडर वर्ड होता है, उनकी होल्डिंग्स काफ़ी कम है। अगर आप देखें तो पॉलिसी बाजार के अंदर दहिया साहब की जो स्टेक है
वो 10% से भी कम है। जोमेटो में अगर आप देखें तो दीपेंद्र गोयल की जो स्टेक है शायद वो 5% के आसपास है। तो इन प्रमोटर कंपनीज के, इन सारी कंपनीज के अंदर ये सप्लाई का हमेशा इशू रहेगा और मेरे हिसाब से यह जो है वो चैलेंज रहेगा। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना निकुंज अपने सारे एनालिसिस के लिए।